वर्तमान सरकार की पुलिस प्रशासन निकम्मी है। प्रशासन फीता लेके जमीन नापने में व्यस्त है, तो क्या गरीब का कोई सूद लेगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। आए दिन जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, किसी न किसी बहुत बड़ा रैकेट का हमको बू आ रहा है। ये बच्चा चोरी या बच्चा गायब होने का मामला बहुत ज्यादा तुल पकड़ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं अभी कोकर में भी बच्चा का कोई खोज नहीं मिला है। करण अर्जुन के माँ बाप को आप देख लीजिए, शौचालय में वो काम करती है, बेचारी का बुरा हाल है। मानवता भी शर्मसार हो गया। जब तक उसको हम लोग परिवार से नहीं मिलाएंगे, भाजपा का कोई कार्यकर्ता बैठेगा नहीं, आंदोलन करेगा। अगर रांची बंद करने का नौबत भी आएगा तो रांची को बंद करने का काम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना विधानसभा गोल चक्कर के पास और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजपा की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया था। दरअसल धुरवा से बीते 13 दिनों से करण अर्जुन नामक जुड़वा भाई लापता हैं। आखिरी जो खबर आई बीते कल कि वो स्टेशन पर दोनों नजर आए थे, लेकिन 13 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। इन दोनों के अलावा शिवा नायक नाम का एक लड़का, वो भी गायब है, उसकी भी कोई खोज खबर है नहीं। इसके अलावा भी रांची के कई ऐसे बच्चों के गायब होने की खबरें आए दिन अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आपको दिख जाती होंगी। ऐसे में भाजपा ने आज मशाल जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन का विरोध जताया है, साथ ही सभी बच्चों को जल्द खोजने की मांग की है। देखिए, इसमें कहने का क्या है, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की निद्रा में सोई है। ये तो सरकार को खुद वैसा, उनका सरकार का ऐसा तंत्र होना चाहिए, प्रशासन का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि तुरंत कहीं ना कहीं कार्रवाई करे। लेकिन गरीब का यहाँ सरकार न सूद लेने वाला कोई नहीं है। सरकार पूरी तरह से पैसा कैसे अर्जे, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे कैसे हम अपना उगाही धन का करें, इसमें सरकार के मंत्री और सरकार संलिप्त है। प्रशासन फीता लेके जमीन नापने में व्यस्त है, तो क्या गरीब का कोई सूद लेगा। लेकिन मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये बहना चाहता हूँ कि आप भूल रहे हैं कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। हम न सोएंगे न सोने देंगे, सरकार के हर बात को रोड पे यहीं पे लाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं एक माँ का एक किस तरह से रोकर बुरा हाल है। आज जब इस आंदोलन में वो साथ चलने के लिए तैयार हुई तो आधे रास्ता में गिर गई। 10 दिन से खाना नहीं खाए। उस माँ की ममता को समझना चाहिए और प्रशासन को इनिशिएटिव लेके उनके परिवार के साथ खड़ा रहने का काम करना चाहिए। अपने जो उनके तंत्र है उसको व्यवस्थित रूप से करके बच्चे को खोजने में भूमिका निभानी चाहिए। अगर ऐसा करने में आज सांकेतिक रूप से हम लोग चेतावनी माध्यम से दिए हैं, अगर सरकार नहीं चेतती है तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगा। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमारे विधायक विधानसभा में बातों को प्रमुखता से रखने का काम करेंगे। ये बच्चा चोरी या बच्चा गायब होने का मामला बहुत ज्यादा तुल पकड़ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं अभी कोकर में भी बच्चा का कोई खोज नहीं मिला है। वहाँ का ये आप लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पर धुरवा से क्या लगा? वहाँ से किए, हम लोग लगातार कार्यक्रम किए हैं और कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जाने का काम करेंगे। हमारे सांसद जी अभी हम लोग गवर्नर से बात करने का काम करेंगे कि सरकार वहाँ पे जो कह रही है कि बच्चा नाली में गिर गया है, तो अभी तक उसका कंफर्मेशन कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी खड़ा है। अनुशंसिका के लिए भी खड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आदित्य साहू जी के नेतृत्व में यहाँ इतना बड़ा आंदोलन किया, जो धुरवा में ही अनुशंसिका मिलने का काम हुआ। और उसके बाद जब वो गिरोह का पकड़ाभास हुआ तब 60 बच्चे सकुशल घर आए। तो अब हम सभी को फिर से ये भूमिका में आना पड़ेगा और हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, मन बना चुके हैं कि जब तक जो बच्चा पूरा सकुशल, जो बच्चा कोई, जब तक उसको हम लोग परिवार से नहीं मिलाएंगे, भाजपा का कोई कार्यकर्ता बैठेगा नहीं, आंदोलन करेगा। अगर रांची बंद करने का नौबत भी आएगा तो रांची को बंद करने का काम करेंगे। लेकिन माँ को उस बच्चे से मिलाने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है, कमर कसकर तैयार है। दोनों बच्चों की आखिरी तस्वीर जो निकल करके आई, स्टेशन से निकल करके आई, तो क्या ये भी एंगल पुलिस तलाश तो रही ही है? निश्चित रूप से वो भी कल के माध्यम से पता चला है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए उसके बाद से ये थोड़ा पुलिस महकमे में आई है, पुलिस अलर्ट हुई है, तब जाके ये पुलिस स्टेशन से ये फोटो आई है। उस पर कार्रवाई करे, उससे आगे बढ़े, पुलिस खोजे कि बच्चा कहाँ गया है। बच्चा को तो मार्ग से मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इसका ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और यही नहीं, जो जो बच्चा का सूची पूरा झारखंड में
जहां जहां बच्चा गायब है उसकी भी सूची बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा और पूरे प्रदेश स्तर में यह संघर्ष, ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ठीक, आइए। आज मसाल जुलूस आप लोग निकाले हैं, 13 दिन बीत गया है, आगे की क्या रणनीति है अगर बच्चे सकुशल नहीं लौटते? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी करण अर्जुन के घर कल आए थे और जब उन्होंने जाना कि पिछले 12-13 दिनों में भी पुलिस करण अर्जुन और शिवा नायक को नहीं ढूंढ पाया है, तो ये मामला पूरा बहुत अलग तरह का दिखाई दिया। यही धुरवा है जहां पिछले दिनों भी बच्चा गायब हुआ और फिर कुछ दिन के बाद इसी धुरवा से बच्चे का गायब होना एक सीरियल कांड हो रहा है। और झारखंड की जो पुलिस प्रशासन है वो उगाही में व्यस्त है, बालू का उगाही में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, और आए दिन रोड में जो ट्रैफिक में जो हेलमेट पहन के और भी इस तरह का जो उपद्रव होता है उसमें व्यस्त है। तो हम इस आंदोलन के माध्यम से, इस मसाल जुलूस के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आपके नेतृत्व में झारखंड में जो सरकार चल रही है इसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। आए दिन जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, किसी न किसी बहुत बड़ा रैकेट का हमको बू आ रहा है। इस तरह के रैकेट जो भी सक्रिय है पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, इस पर अविलंब लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो कई ऐसे होनहार बच्चे हमारे बीच से गायब होते रहेंगे। और करण अर्जुन और शिवा नायक के माँ बाप जिस प्रकार पिछले 13 दिन से तड़प रहे अपने बच्चे के वियोग में, ये स्थिति और किसी माँ बाप के साथ नहीं हो। ये करण अर्जुन और शिवा नायक को धरती के किसी आकाश पाताल एक करके खोज कर निकाले अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में दम है तो, नहीं तो नैतिकता के आधार पर हम मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से हमको तो कोई उम्मीद नहीं है, जब नेतृत्व करता है चोर है तो दूसरे से क्या आप उम्मीद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रतीकात्मक मसाल जुलूस के माध्यम से हेमंत सोरेन और उसकी प्रशासन को चेतावनी दे रही है कि यदि आप जल्द से जल्द करण अर्जुन और शिवा नायक को ढूंढने में फेल होते हैं तो पूरा रांची भी हम लोग बंद करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और मजबूर करेंगे हेमंत सोरेन को इस बात को मानने के लिए अपने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, नहीं तो गद्दी से उतरिए। कुकर से जो बच्ची गायब हुई थी 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई सुराग। ये घटना 1-2 नहीं है, ये सीरियल कांड हो रहा है। अलग अलग जगह पे एक इस प्रकार का रैकेट है जो शहर में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये ठीक बात नहीं है। गिरती कानून व्यवस्था शहर के लिए अच्छा नहीं है, नगर वासियों के लिए अच्छा नहीं है। आए दिन सड़क पर हत्या हो जा रही है, लूटकांड हो जा रही है, चैन छिनतई हो जा रही है, बच्चा का अपहरण हो जा रहा है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आज परेशान हैं और सामान्य आदमी, एक गरीब माँ बाप से बताइए, वो बच्चा जिसका पूरा सपना होता है, उस करण अर्जुन के माँ बाप को आप देख लीजिए, शौचालय में वो काम करती है, बेचारी का बुरा हाल है। मानवता भी शर्मसार हो गया। झारखंड का इस प्रकार की खबर, पूरा राष्ट्रीय खबर, आप सभी मीडिया के मित्रों से हमारा आग्रह है कि इस प्रकार की खबर को राष्ट्रीय खबर बनाना चाहिए और कोई भी तंत्र हो उस बच्चे को ढूंढ कर ला के दे के बहुत पवित्र कार्य होगा। हम पुलिस प्रशासन से मांगने आग्रह भी करते हैं कि भाई आप अपना 100% लगा दीजिए और किसी भी प्रकार से बच्चे को ला दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको चैन से नहीं जीने देगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के नेतृत्व में ये आंदोलन का आज प्रारंभ हुआ है, अंत कहाँ तक होगा कोई नहीं कह सकता है। जिस तरीके से बच्चे गायब हो रहे हैं रांची से, खासकर धुरवा इलाके से, क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? 13 दिन किधर बीत गए और बाकी मामले और जो है उसमें अलग अलग समय चल रहा है। नहीं, देखिए, आंदोलन तो हम लोग को मजबूर होकर करना पड़ा। 13 दिन बीत गए तो 13 दिन में सरकार क्या की, प्रशासन क्या की, क्यों नहीं बच्चों को बरामद किया? हम लोग नहीं करते आंदोलन। कल हम सुबह में उस परिवार के पास गए हुए थे, उस परिवार की पीड़ा देख के आंखों में आंसू आ गई। हमने तुरंत अपने जिलाध्यक्ष जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को घटना की सूचना दी, अपने केंद्रीय मंत्री जी को सूचना दी। कुछ कारणवश मंत्री जी बाहर थे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें फोन से तुरंत कॉल बैक करके बोला कि हम 5 बजे पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी आए, कल प्रदेश अध्यक्ष जी आके बहुत मतलब भावुक हो गए, बोले क्या हो रहा है? देखिए, 2 बच्चे की बात बोले, 3 बच्चे, एक शिवा बच्चा भी है उनके साथ में। प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे मंच के माध्यम से कल ऐलान किया कि अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन होगा और कल मसाल जुलूस निकालेगा धुरवा मंडल के नेतृत्व में। आज उसी के निमित्त प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग के महानगर अध्यक्ष जी भी आए हुए थे, धुरवा मंडल के नेतृत्व में एक विशाल मसाल जुलूस आप देख ही रहे। और ये हम मसाल जुलूस तक शांत होने वाले नहीं है। हम लोग का एक ही मकसद है, किसी तरह
बच्चे को सकुशल बरामद कर उस परिवार को सौंपे। आप देखिए उस माँ की क्या स्थिति है, वो बेचारी अभी मसाल जुलूस में आ रही थी, कम से हमको लगता है 3 जगह बेहोश होकर गिर गई। आज सोचिए जो पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं पकड़ पाई, उनका बच्चा होता तो क्या होता। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in